उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बार फिर बुलडोजर का रास्ता बना और इस बार निशाना बना एक निर्माणाधीन मस्जिद। इलाके में हलचल थी, कैमरे थे, पुलिस की तैनाती और मलबा था उस इमारत का जिसे लोग मस्जिद कहने वाले थे और प्रशासन अवैध निर्माण पर वो बुलडोजर चलाता है। लेकिन बवाल तब उतना नहीं था जितना बाद में उठा, क्योंकि कुछ घंटों बाद वहां पहुंचती है एक महिला, सिर ढका हुआ, आंखों में सख्ती और तल्ख मिजाज। ये थी समाजवादी पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन, जो अपने भाई नाहिद हसन के साथ वहां पहुंचती है। जैसे ही वो इस ध्वस्त हुए ढांचे के सामने पहुंची, सहारनपुर की फिजा में सियासी गर्मी घुल गई। भीड़ जुटी और लोग प्रदर्शन करने लगे। प्रशासन पर सवाल की बौछार। लोगों का ये कहना है कि अपनी जमीन पर उन्होंने खुद ये घर बनाना शुरू किया था, लेकिन प्रशासन ने उसे एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले पर कुछ और ही बता रहा है। क्या कुछ किया है इकरा हसन ने सहारनपुर पहुंचकर और नाहिद हसन ने, बताएंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर और मस्जिद आमने सामने और इस मलबे के बीच उतर आई है मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन और उनके भाई नाहिद हसन। सहारनपुर में एक मस्जिद को प्रशासन ने अवैध बताकर गिरा दिया, लेकिन असली बवाल तब मचा जब वहां पहुंचती है समाजवादी पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक मस्जिद को अवैध बताकर प्रशासन ध्वस्त करती है। मस्जिद विवाद भूस्वामी कुछ और ही कहता है। इकरा की एंट्री ने इस पूरे मुद्दे को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने प्रशासन पर कार्रवाई को तानाशाही बताया। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को कई बार तानाशाही बताया है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की नीयत पर सवाल उठते हैं। गांव में नक्शा पास कराने जैसी प्रक्रिया का कोई वजूद ही नहीं होता, और जब निर्माण की जानकारी पहले से थी तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? वहीं इकरा हसन अपने भाई नाहिद हसन के साथ सहारनपुर पहुंचती है तो पूरे घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर छा जाती है। इकरा हसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तस्वीर को पोस्ट किया और लिखा, नुक्कड़ विधानसभा का गांव भोजपुर में बड़े भाई नाहिद हसन विधायक जी के साथ कल मस्जिद को शहीद किए जाने की घटना के संबंध में डीएम सहारनपुर वे एसडीएम से इस गंभीर घटना पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। सभी गांव वालों से मिलकर शांति बनाए रखने की अपील की है। तो सियासत भी अब चालू है, लेकिन वही दूसरी तरफ इकरा हसन ये भी कह रही है कि शांति बनाए रखे। वहीं आपको बताते प्रशासन का तर्क भी बेहद अलग है। जहां पर सहारनपुर में प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध निर्माण करार करते हुए ढा दिया, तहसीलदार सुबोध कुमार ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि मस्जिद का निर्माण पूरी तरह से गैर कानूनी था। सुबोध ने बताया, निर्माण के लिए ना तो कोई अनुमति ली गई और ना ही नक्शा पास कराया गया। प्रशासन ने पहले ही इस मामले में नोटिस जारी किया, निर्माण रोकने और नक्शा पास कराने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। सुबोध कुमार ने स्पष्ट किया कि जब निर्माण कार्य नहीं रुका तो प्रशासन ने मजबूरन ये कदम उठाया। इस कार्रवाई ने पूरे पश्चिमी यूपी में राजनीतिक और धार्मिक हलचल पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अब सवाल सिर्फ मस्जिद का नहीं है, अब इस पर राजनीति भी हो रही है। और क्या इकरा हसन जैसे चेहरों की एंट्री एक नई राजनीतिक आवाज को जन्म दे रही है? जवाब आने बाकी है, लेकिन सहारनपुर की इस मिट्टी में अब सिर्फ मलबा नहीं, सियासत के बीज भी बोए जा रहे हैं।